सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि .NET.Microsoft.com वेबसाइट से आप .NET SDK डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे 2 वर्जन है .NET 9 एंड 8। यू कैन डाउनलोड एज पर योर प्रेफरेंस एंड वंस यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आप CMD में जाके .NET वर्जन चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप .NET वर्जन। सो ये आपका इंस्टॉल वर्जन यहाँ पे दिखा देगा। तो हमारा इंस्टॉल वर्जन है 9 विच इज फाइन, यू कैन यूज आइदर ऑफ दीस टू एंड वंस यू चेक द वर्जन एंड ऑल आफ्टर दैट हमारा टारगेट है कि अभी नेक्स्ट हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन चूज करनी है। तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर मेरे एक फोल्डर बना लिया .NET प्रैक्टिस। इसको मैं ओपन करूंगी CMD के अंदर और यहाँ पे आप सिंपली CMD करोगे तो ये आपकी लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। प्रेफर करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड, आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो में आपको डायरेक्टली टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन आई वुड रेकमेंड विजुअल स्टूडियो कोड क्योंकि हम उसी में प्रैक्टिस करने वाले हैं और अभी मार्केट में मोस्टली लोग इसी को प्रीफर करते हैं .NET कोर के साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे .NET न्यू कंसोल। यहाँ पे आपको जो भी कमांड्स है उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, सारी आपको गूगल पे मिल ही जाएगी, आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो। सो .NET न्यू कंसोल -n एंड देन योर एप्लीकेशन नेम। सो हम यहाँ पे बना रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन, इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कंसोल। आप चाहे तो वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो -n एंड हमारी एप्लीकेशन का नाम है हेलो वर्ल्ड। तो जैसे हम एंटर करेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं था, कोई भी फोल्डर, अभी एक हेलो वर्ल्ड के नाम से एक फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर ये कुछ फाइल्स है। तो आइए अब इनको समझते हैं। उसके लिए हम इस पर्टिकुलर लोकेशन को ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सिंपली कोड डॉट लिखोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, या तो आप डायरेक्टली लोकेशन पे जाके भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की, तो ये तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 फाइल अभी हमें देखने को मिल रही है। ये है ऑब्जेक्ट फ़ोल्डर जो कि पूरी एप्लीकेशन के हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसके जो न्यूगेट पैकेजेस है वो जेसन फाइल उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय विजुअल स्टूडियो। सो नेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड .cs प्रोजेक्ट। तो जो CS प्रोजेक्ट है वो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे होते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है आउटपुट टाइप है वो exe है, देन टारगेट फ्रेमवर्क हमारा है वो .NET 9 है लाइकवाइज। सो नेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड डॉट सॉल्यूशन। तो ये भी एक ये है सॉल्यूशन फाइल हमारे प्रोजेक्ट की एंड देन उससे नेक्स्ट आता है प्रोग्राम डॉट सी एस जो कि हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सिंपली एक ही लाइन लिखी है विच इज कंसोल डॉट राइट लाइन एज अ हेलो वर्ल्ड जो कि बाय डिफॉल्ट है। तो अब अगर अब हमें अपना आउटपुट देखना है हेलो वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हैं या तो व्यू पे जाके यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। जैसे आप टर्मिनल ओपन करोगे देन आपको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड लिखना है .NET रन एंड हिट एंटर। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा और आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। ये है हमारी कंसोल एप्लीकेशन, इसलिए हमें अपना आउटपुट कंसोल में ही मिल गया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम और डॉटनेट के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, प्लस हम वेब एपीआईज पे भी काम करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड जब भी आप कोई कोड लिखो या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो आपको उसका फोल्डर स्ट्रक्चर एंड उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोड तो हमें चैट जीपीटी से भी मिल जाता है बट इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट।